अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसे आप अपने लंच में और डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अब इंशाल्लाह सहरी की भी साथ-साथ रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप सहरी में इसे बहुत ही कम टाइम में रेडी कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक तवा लेंगे और उसके ऊपर पराठा बनाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे हम कबाब बनाएंगे। कबाब की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने मिंट कबाब बनाना आपको सिखाए थे। तो अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को नहीं देखा तो आप जाके उस रेसिपी को देख सकते हैं। टाइम की बचत के लिए आपको कबाब बना के पहले से ही फ्रीज कर देने चाहिए ताकि आप रमज़ानुल मुबारक में कम टाइम में जल्दी अच्छी रेसिपीज रेडी कर सके। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक तरफ हम पराठा रेडी करेंगे। छोटे छोटे मैंने पराठा रेडी कर लिए हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए थे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए मिनिमम 5 से 10 मिनट लगे हमें पराठा और कबाब को रेडी करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अपने पराठा की असेंबलिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल एक पराठा लेंगे और उसके ऊपर मायोनीज डाल देंगे, साथ ही हम इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम एक कबाब लेंगे और उसको भी पराठा के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। कबाब स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर कैबेज रखेंगे। कैबेज मैंने क्रश कर ली थी। साथ ही हम टमाटर के कुछ स्लाइसेस रख देंगे। इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया था और इनके बीज रिमूव कर दिए थे। टमाटर के स्लाइसेस रखने के बाद इसके ऊपर मैं प्याज के स्लाइसेस रख दूंगी। तो बस मज़ेदार सी हमारी असेंबलिंग हो चुकी है। अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्डिंग मोशन में अच्छी तरह से रोल करेंगे। केचप और मायोनीज की जो हमने सॉस रेडी की थी उसकी वजह से ये रोल बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, बहुत अच्छा रोल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इसको रैप करना तो आप एक बटर पेपर लें और इस तरह से इसको हम बटर पेपर में रैप कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज कर सकते हैं। आप एक पेपर लें और इसको देखिए इस तरह से फोल्डिंग मोशन में इसको रोल कर दें। रोल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे से इस तरह से लॉक करें ताकि इसकी सॉस बाहर ना आए और आप इसको ठीक से एंजॉय कर सकें। तो मज़ेदार सा हमारा पराठा रोल रेडी हो चुका है। मैंने इसमें कुछ कबाब मिंट फ्लेवर के यूज़ किए हैं और कुछ में मैंने सिंपल कबाब यूज़ किए हैं। अगर आप लोगों को मेरे मिंट कबाब की रेसिपी चाहिए और सिंपल कबाब की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क़ को फराख करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल किया करे। रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसको आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को उतना ही फराख करते जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।